किसी भी चीज़ से आसक्त मत रहना, मटेरियल चीज़ से आसक्त मत रहना, अटैच मत रहना, क्योंकि अगर आप अटैच रहते हो तो इन फ्यूचर आपको परिणाम भुगतने पड़ते हैं और आप बहुत ही दुखी होते हो। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्ण। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत शर्मा। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैं अभी NHM मेघालय में वर्क कर रहा हूँ एज अ डेंटिस्ट, और एक पार्ट टाइम यूट्यूबर भी हूँ। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरे जितने भी वीडियोज़ मैंने दिए हैं उनको आप जाके चेकआउट कर लेना। ऑलराइट, उनको चेकआउट कर लेना और मतलब शेयर करवा देना अगर अच्छा लगे तो। ऑलराइट, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इस कलयुग में जो है, जो लोग हैं, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पैसे से अटैच्ड हैं, वो कितने दुखी हैं। बिकॉज पैसे से जो अटैच्ड है, ऑब्वियसली उनका जो ग्रीड है, उनका जो लोभ है, उनका मोह जो है पैसे से, वो कम नहीं होता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल में कैसे लाएं, चाहे वो अच्छा आदमी भी हो, चाहे वो ग्रीडी आदमी भी हो, चाहे वो एक आदमी जो अनअटैच्ड भी हो पैसों से या फिर प्रॉपर्टी से या फिर जितने भी प्लेजर्स हैं उससे। बट at some point of time in his life he gets derailed, he gets attached to it, और कुछ मतलब फैक्टर्स के चलते, उसे अटैचमेंट के चलते उसको उस चीज़ से गुजरना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल में कैसे लानी है, इस चीज़ को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है एक श्लोक के माध्यम से। और वो श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तिह प्रेत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऑलराइट, ये जो श्लोक है, इस श्लोक को हम समझते हैं। ऑलराइट, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, दैट मीन्स भोग और ऐश्वर्य से जो आसक्त है, दैट मीन्स प्लेजर, राइट, प्लेजर से, और मतलब जो हमारे आसपास के प्रॉपर्टीज़ और वेल्थ से, पैसों से जो आसक्त है वो मतलब कभी भी एक समाधि बुद्धि में मतलब रह नहीं सकता। समाधि बुद्धि इन द सेंस हम समझते हैं कि फोकस्ड नहीं रह सकता, वो अपना जो गोल है उसको अचीव नहीं कर सकता। गोल इन द सेंस, अगर आप पैसे से अटैच्ड हो और आपने नशा करना शुरू किया, आपने उस पैसे से गाड़ियाँ खरीदना शुरू की, अगर आपने उस पैसे से प्रॉपर्टी जमा करना शुरू की, बट खुदा न खास्ता, मतलब भगवान ना करे कि उसमें कुछ ख़राबी आ जाए या फिर आपका जो है वेल्थ कम होते जाए या फिर उस गाड़ी के साथ कुछ अनहोनी हो या फिर आपकी प्रॉपर्टी में कुछ अनहोनी हो, तो आप क्या है, अटैच्ड हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो है उसके लिए प्रेम मोह जागेगा, गुस्सा जागेगा। भगवान कहता है ना, रजोगुण समुद्भव, हाँ, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। जो काम और क्रोध है, कामना मतलब प्लेजर, ओके, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग एज अ प्लेजर। तो प्लेजर जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इन सब मटेरियल चीज़ों से, और वो जब पूरी नहीं होगी या फिर उसमें जब कुछ खराबी आएगी, तो हम उससे अटैच्ड होके गुस्सा करेंगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और एक गुस्सा वाला माइंड जो है ना, वो कभी फोकस नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, गर्म लोहे पे जब हथौड़ा मारते हो, इट कैन बी बेंट, तो उसको आप मोड़ सकते हो। तो उसी प्रकार से एक गुस्से वाला दिमाग जो है, एक अहंकार वाला दिमाग जो है, उसको आप बस एक ज़ोर से हथौड़ा एक मार दो, वो बेंट हो जाएगा। दैट मीन्स वो अपना रास्ता भटक जाएगा। अपना जो नेचर है, रॉड का जो स्ट्रेट नेचर है, वो गर्म होने पे मुड़ जाएगा अगर आप उसको मारोगे तो उसी प्रकार से इंसान का जो नेचर है वो गुस्सा अहंकार के कारण बदल जाएगा और आपको बहुत सारे कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। तो बात यह है कि अटैच्ड मत रहो। व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो उसकी बुद्धि है, वो समाधो न विधीयते, वो समाधि में नहीं रह सकती। समाधि इन द सेंस फॉर अस, फॉर मटेरियलिस्टिक पीपल, इज़ लाइक किसी काम पे फोकस, कंसंट्रेशन, मुझे ये काम करनी है। तो अगर पैसा, प्लेजर या फिर कोई भी चीज़ हमारे आगे आती है तो उसमें हम आसक्त ना हो। आज देखिए मेरे आसपास कितनी माया की वस्तुएं हैं, बट आई एम नॉट अटैच्ड। ऑलराइट, पहनने को मुझे जो कपड़ा है मैं वो पहन लेता हूँ। जितना ढकने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए उतना मुझे ज़रूरी है। ऑलराइट, ऐसा नहीं कि मैं एडिडास का पहनूँ, गुची का पहनूँ, नाइकी का पहनूँ, क्या फ़ायदा। ऑलराइट, क्योंकि आखिरकार सब तो छोड़ के ही जाना है ना, और एक दिन वो भी हम चेंज कर लेते हैं। बिकॉज कपड़ा तो हम आज से हमेशा तक तो नहीं पहनूंगा। ऑलराइट, उस कपड़े को तो मुझे कहीं रखना होगा, देन नहीं खरीदना होगा। तो सब टेम्परेरी है, ऑल दिस मटेरियल थिंग्स आर टेम्परेरी। बस हाँ, हमारा जो पेट है, उस पेट को पालने के लिए, खाने के लिए कुछ तो धन हमें कमाना पड़ता है। तो उस धन को कमाने के लिए वी शुड ऑलवेज chant Hare Krishna's name, and we also focus on our studies, we also focus on our goals, ताकि भगवान आप हमें उस गोल को प्रोवाइड करो और अनअटैच्ड रह के हम उस ज़िंदगी से मतलब आगे बढ़े। अगर पैसा आए भी, अगर मटेरियल हमारे पास रहे भी, तो हम उससे अटैच ना हो और हम धीरे धीरे क्रमशः ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहें। बस यही हमारी कामना होनी चाहिए। इसीलिए भोग और ऐश्वर्य में आप कभी भी, अगर आपके पास पैसा आ भी जाए, अगर आपके पास वेल्थ प्रॉपर्टी भगवान दे भी दे कृपा करके, तो अहंकार में मत आइए
और कभी भी गुस्से में मत आइए, क्योंकि ये चीज़ कभी साथ में रहती नहीं। उस दिन एक फ्यूनरल था, फ्यूनरल में मैं गया, फ्यूनरल में एक आदमी के मैं गया, ही हैड 4 कार्स, 4 कार थे, और उसी 4 गाड़ी के साइड में उसकी लाश, उसको अभी क्रेमेट करने के लिए ले जाएंगे, अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे, तो मतलब ही वॉज लाइंग डाउन विथ अ वाइट क्लॉथ। तो मैंने सोचा कि 4 गाड़ी उसने खरीदी थी, उसके साथ तो अच्छे से घूम भी नहीं पाया, एंड इट वाज रीसेंट परचेज, जैसे कि 3 महीना भी नहीं हुआ था उस गाड़ी को खरीदे हुए, और उसकी लाश अंतिम संस्कार के लिए पड़ी है फ्लोर पे, एंड उसके आगे मतलब 4 गाड़ियाँ हैं, तो वो लेके गया नहीं, क्या फ़ायदा, वो आसक्त था उस चीज़ से। तो इसीलिए मटेरियल थिंग्स कभी रहती नहीं है साथ में हमेशा। इस चीज़ को समझो, इस बात को समझो, और भगवान का नाम लेके आगे बढ़ो। आसक्त मत हो, ठीक है, आसक्त मत हो, अटैच मत हो, क्योंकि ये चीज़ सब टेम्प्रेरी है। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा भगवान श्री कृष्ण की बातों को। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में अवश्य बोलिएगा। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, फॉलो कीजिए मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मतलब चैट में कर सकता हूँ आपके साथ, मुझे पूछिए क्या है क्या नहीं है, मैं ट्राई करूँगा आपको पॉसिबल आंसर देने को। भगवान जो बताते हैं मैं उन्हीं से कुछ आंसर्स एक्सट्रैक्ट करके आपसे मतलब साझा करता हूँ, बट आई विल ट्राई। ऑलराइट, आपके जो भी क्वेरीज़ हैं उसके आंसर देने को। तो थैंक यू सो मच, बाकी के वीडियोस को भी देखिए। आई होप यू हैव अ वंडरफुल लाइफ, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।